ਇੱਕ ਜਗਵੈਦੀ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਡੰਗਰਾਂ ਅਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜਗਵੈਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹ ਸੁਗੰਧ ਸੂੰਘੀ। ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਸਰਬਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ जिवें मैं हुण कीता। हालेलुया। हाँ जी, सबने वो सुना ना उत्पत्ति किताब दे विच जदों नूह 40 दिन और 40 रात बरसात पई सी। 40 दिन 40 रात मींह पिया और समुद्र और थल्लों पताल भी फुट गए सीगे। उस वक्त भी लोकी बहुत पाप कर रहे सीगे। उस वक्त भी लोकी बहुत घमंडी होते बहुत पापी हो चुके सी, पर परमेश्वर ने नूह नूं कहता सीगा, कहंदा मैं बहुत मींह भराण वाला, ये मनुख जाति नूं मारन वाला मैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने नूह को कहा कि ये तू किश्ती बनाना और उसमें अलग अलग जाति के पशु पंछी डंगर रखना और अपने पूरे परिवार को बीच में रखना। 8 जन थे वो अपने घर परिवार के मेंबर, उनकी वाइफ उनके बच्चे सभी जन। तो परमेश्वर ने नूह की जो वाचा को देखा, उसकी इंस्ट्रक्शन देखी कि भी वो बच्चा मेरी पूरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। हालेलुया। तो नूह ने क्या किया, उसी बात को पूरा किया जो परमेश्वर ने उसके दर्शन में डाला, दर्शन में। हालेलुया, हालेलुया। तो नूह ने क्या किया, सबसे पहले जब मींह रुक गया था, बरसात रुक गई थी, तूफान रुक गया था, कोई जन बताएगा वचन देखकर, जब नूह उस किश्ती से बाहर आया उसने सबसे पहले क्या किया? नहीं, आप जब बाहर आया पहले उसने क्या किया? वो तो अंदर था ना, उसने पक्षी को भेजा। जब वो खुद बाहर आया उसने ऐसा क्या किया? बैठ जाओ बेटा, डिस्टर्बेंस नहीं करना वचन में। यस, हालेलुया, हालेलुया। नूह ने क्या किया, जब जहाज से उतरा, किश्ती से उतरा, उतरते ही उसने क्या किया, यहोवा के लिए एक जगवेदी बनाई। जगवेदी मीन्स अल्टर, वेदी। अल्टर इंग्लिश में बोलते हैं अल्टर, हिंदी में बोलते हैं वेदी, प्रार्थना का स्थान। हालेलुया, हालेलुया। जगवेदी बनाई और उसने क्या किया, और यहोवा ने सुगंध सूंघी। जिस भेंट को उसने चढ़ाया था ना, जिस पशु पक्षी को उसने लिया, उस भेंट को उस वेदी पर चढ़ाया, और परमेश्वर ने क्या किया, सुगंध को सूंघा, सुगंध को सूंघा। और अगले ही पल उसने क्या कहा, कोई जन हिंदी में पढ़ना 21 वचन को, बेटा 21 पढ़ना। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि पे श्राप ना दूंगा। हालेलुया। यहोवा ने पहले उससे भेंट ले ली अपनी, और फिर उसने मन में क्या सोचा कि फिर मैं कभी इतनी बारिश डाल के इस मनुष्य जाति को नाश ना करूंगा। कब करा, जब वेदी पर भेंट आई। हालेलुया। जब वेदी पर भेंट आई और परमेश्वर को एहसास हुआ कि मैंने ये क्या किया और अब ना करूंगा। हालेलुया। तो ये पावर क्या, ये वेदी की पावर है। तो जब हम प्रभु में आते हैं, क्रिश्चियनिटी में आते हैं, तो प्रभु को जान जाते हैं, तो बहुत से लोग नए नए मसीह होकर अपने दिल में, अपने हृदय में एक वाचा बांधते हैं परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ एक वाचा बांधते हैं। वो क्या वाचा होती है, जाने अनजाने में हम जब मसीह में होते हैं, हम परमेश्वर से एक वादा करते हैं। सभी लोग करते हैं, सबका पता मुझे, सब बोलते हैं, मैं भी बोलता था। वो क्या बोलते हैं, हे खुदा मैं 40 दिन के रोजे रखूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं इतने दिन की प्रार्थना करूंगा, रात की प्रार्थना करूंगा। और जो जो आप बोल रहे हो वो वेदी बनती जा रही है, वेदी। ध्यान दो इधर सब जन। हालेलुया। जब आप बोलते हो कि खुदा मेरे परिवार पे अनुग्रह कर, मैं तुझ में बना रहूंगा, तो आपने क्या किया, एक वेदी को बना लिया। हालेलुया। वेदी को बना लिया। आपको पता
जब वेदी बन गई है तो भेंट भी मांगेगी वेदी। हालेलुया। जब वेदी बन गई तो भेंट कहाँ है? आप मसीह में आए हो और आपने घर पे रह के, चर्चों में जाकर, ऑनलाइन प्रीच सुन के या कुछ भी, और आपने मनों में बोला कि खुदा मैं इतनी फास्टिंग करा करूंगी, इतने से इतने व्रत रखूंगी, इतने से इतने प्रार्थना करूंगी, तो आपने वेदी तो बना ली थी जाने जाने में। उस वक्त वेदी बनती थी बलि देने के लिए, ब्लड मांगती थी, बलि, ब्लड। हालेलुया। और आज की वेदी जो है वो स्पिरिचुअल वेदी है, जो तुम्हारे शब्दों से बनती है। हालेलुया। जब तुम खुदा के साथ वाचा बांधते हो, आपने वेदी जनरेट कर ली है वहां पर, और वो वेदी को आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। और यहां पर जब नूह ने कुछ भेंट चढ़ाई वेदी पर, तो परमेश्वर का, खुदा का मन बदल गया। द अल्टर चेंज द माइंड ऑफ द गॉड। परमेश्वर का मन बदल दिया नूह ने, और वेदी के द्वारा। सोचो, नूह ने क्या किया? वेदी पर कुछ चढ़ाया और उसने सुगंध ली। हालेलुया। सुगंध लेने के बाद परमेश्वर ने अपने मन में क्या कहा कि मैं इन कायनात को फिर नाच ना करूंगा। ये क्या हो गया? परमेश्वर की वाचा वहीं पर चेंज हो गई है। परमेश्वर ने मन बदल लिया। परमेश्वर ने क्या किया? मन बदल लिया। और आप लोग भी परमेश्वर के माइंड को चेंज कर सकते हो। आप लोग भी परमेश्वर के माइंड को चेंज कर सकते हो। वहां पर नूह ने माइंड को चेंज किया, परमेश्वर के प्लान को चेंज कर दिया। अल्टर द चेंज ऑफ द माइंड ऑफ गॉड। अल्टर चेंज द माइंड ऑफ गॉड। तुम्हारी वेदी तुम्हारे परमेश्वर के फैसले को बदल सकती है, याद रखना। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग मसीह में आके सुख लेकर कुछ अच्छा हो जाता जीवन में, तो परमेश्वर के साथ कोई लिंक नहीं है। भूल जाते हैं चर्च भी जाना, भूल जाते हैं कि संडे है, आज हमारा एक पवित्र दिन है, पवित्र दिहाड़ा है, भूल जाते हैं। तो जब वेदी बनी है तो वो बलि भी मांगेगी, याद रखना। आज नहीं मांगेगी, कभी मांगेगी। इसका मैं आपको बताता हूँ सिस्टम। हालेलुया। तो वो बलि मांगेगी, और बलि आपके पास नहीं है और वो कुछ भी ले सकते हैं। वो ब्लड मांगेगी, फिर वो ब्लड मांगेगी। हालेलुया। वेदी मनुष्य परमेश्वर के मन को बदलती है। वेदी परमेश्वर के मन को बदलती है। वेदी मनुष्य के द्वारा परमेश्वर के मन को बदलती है। और वेदी पे हम चढ़ाते कुछ नहीं है, वेदी तो बन गई है, और वेदी सूखी पड़ी है। वेदी ब्लड मांग रही है। अब वेदी सूखी है, प्यासी है, और कुछ मांग रही है, और हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं और हम डिस्टर्बेंस में हैं। हम लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम डिस्टर्ब हैं, और जो लोग परमेश्वर से लिंक नहीं कर रहे वो अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। देख, चेक कर लेना आप कहीं भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेदी नहीं बनाई थी, वेदी हम लोगों ने बनाई थी। क्रिश्चियन लोगों ने, मसीह लोगों ने वेदी हमने बनाई, तो हमसे ही बलि मांगी जा रही है, हमसे ही वेदी आवाज दे रही है। और वेदी किसको कहती है? वेदी आवाज किसको देती है कि मुझे बलि चाहिए, मुझे भेंट चाहिए? अब वेदी परमेश्वर को आवाज देती है, और परमेश्वर आपको साइन देता। फिर हालेलुया, हालेलुया। डायरेक्ट नहीं मिलती कभी आवाज, वो परमेश्वर को आवाज देती वेदी। हालेलुया। इसलिए जो व्यक्ति प्रार्थनामय व्यक्ति है, जो व्यक्ति सामर्थ्यमय व्यक्ति है, जो आशीष व्यक्ति है, वो समझ लेना वो वेदी पर खड़ा है, याद रखना। जो इंसान डेली अपने परमेश्वर के साथ जिस हिसाब से उसने वाचा बांधी है, उस हिसाब से प्रभु के साथ चलने वाला बंदा, वो याद रखना वो अपनी वेदी पर खड़ा, स्टैंड अप है वो बंदा, स्टैंडर्ड में है जिंदगी में। वेदी पर खड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम एक वचन और देखते हैं, जेनेसिस 7 की 4 पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 7 का 4 पढ़ेंगे। कोई जन पढ़े? अब मैंने आपको तो ये तो बता दिया था ना कि नूह ने परमेश्वर के मन को बदला, पर उसने इतना करना क्यों पड़ा?
इतना नूह को करना क्यों पड़ा? क्योंकि उसको परमेश्वर ने बोला था कि मैं इस धरती को खत्म करूंगा। वो कहाँ लिखा? नूह, ये उत्पत्ति की किताब 7:4 हिंदी में पढ़े हुए। क्योंकि आप 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाया और रहूंगा। तो जितनी वस्तुएं मैंने बनाई है सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने नूह को कह दिया था कि भी मैं पूरी कायनात को खत्म करूंगा। और परमेश्वर में वो स्पिरिचुअल बंदा था, धार्मिक जन था, उसको पता था कि खुदा के मन को कैसे बदलना, उसको पता था परमेश्वर के मन को कैसे बदलना। और यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर गरीबी है, और इतनी गरीबी है, इतनी प्रॉब्लम्स है, और वो सो रहे हैं नींद में, और वो सो रहे हैं। तो फिर बताओ क्या होगा उसका? हालेलुया। और वेदी जाग रही है, क्योंकि वो वेदी तड़प रही है, प्यासी है। हालेलुया। और हम में से कुछ लोग जो मसीह में आ चुके हैं और वो वेदी पर नहीं है, यानी कि प्रार्थना में नहीं है। घंटों फोन देखते हैं, घंटों फोन सुन लेंगे, पर वेदी पर नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना में व्यक्ति ही वेदी पर खड़ा, याद रखना। जिसकी प्रार्थना बरकरार है, टाइमिंग सही है, तो वो वेदी पर है। उसको वेदी कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी, कभी तंग नहीं करेगी, बल्कि वो अपना काम वेदी के द्वारा निकाल लेगा, क्योंकि वेदी है उसके पास। उस वेदी का सहारा लेके उस परमेश्वर से बड़े बड़े काम लेगा, क्योंकि उसके पास क्या है? वेदी। जिसको वेदी का पता है तो इस वेदी को इस्तेमाल भी कर लेगा। जिसको पता ही नहीं है कि हमने वेदी बनाई है, इसको क्या देना क्या नहीं देना, हालेलुया, तो वो क्या इस्तेमाल करेगा? क्या कैसे करेगा वो? क्योंकि नूह को पता था कि मैं ये जो किश्ती में परमेश्वर ने मुझे बोला कि अलग अलग जाति के पशु पंछी उस किश्ती में डाल, वो किस लिए डलवा रहा था? क्योंकि जब जहां पर जहाज रुकेगा, किश्ती रुकेगी, वहां पर भेंट देनी है उसे। उन्हीं में से भेंट दी गई थी, पवित्र पशुओं में से। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें प्यार करता, हमें नाश नहीं करना चाहता। बाइबल में लिखा ना कि मैं तुम्हारे पापों को उजागर करने लिए नहीं आया, बल्कि क्षमा करने के लिए आया। और परमेश्वर का मन आप कैसे बदलोगे? आपके पास वेदी है, आप वेदी पे जा सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। जेनेसिस 12 की 1 पढ़ेंगे हम। फिर हम आगे देखते हैं अब्राहम ने भी वेदी बनाई। पढ़ो कोई जन, अब्राहम 12 का 1। तब यहोवा ने अब्राम को आख्या, तू अपने देश तो और अपने ताकत तो और अपने पिता दे घर तो उस देश में जो मैं तेनू दिखावांगा निकल तू। हालेलुया। हाँ जी, उससे अगले वचन में लिखा, मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। मतलब आपने देखा होगा कि भी अब्राम, पहले नाम था अब्राम। अब्राम मीन्स एक का पिता। और जब परमेश्वर ने उसके नाम में सांस लिया, अब्राहम, जब उसके नाम में सांस लिया और बड़ा कर दिया उसका नाम, तो फिर वो अनेकों का पिता बन गया। हालेलुया। पहले उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, पहले उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। जब परमेश्वर ने उससे बात की तो उसे दर्शन दिया कि मैं तेरी कौम को बड़ा ये देश दूंगा, कह रहा कनान देश दूंगा, यानी कि इस्राएल दूंगा, शांति। और शांति हम अब्राहम के अंश में से है। अब हम सब लोग अब्राहम की अंश में से हैं, और वो शांति हमारे पास कहाँ है? हालेलुया। वो किसके लिए था? अब्राहम ने अपने बेटे को लिया और वेदी पर चढ़ा दिया, चढ़ाने के लिए ले गया। वो किस लिए? क्योंकि उसे पता था कि जो परमेश्वर ने वादा किया वो देश मेरे वंश को ही मिले। उसने, परमेश्वर ने अपने बेटे की भी परवाह नहीं की। वो प्रमुख, क्योंकि देखो कोई भी इंसान में इतना दिल नहीं है कि अपने बेटे की बलि दे।
हालेलुया। एक तो वो वैसे ही 99 साल की उम्र में उसको बेटा हुआ, और वो भी प्रभु ने मांग लिया। वो प्रभु ने नहीं मांगा था, वो वेदी ने मांगा था। वो वेदी ने मांगा था, जो जगवेदी बनाई थी ना, वो मांगा था। अगर प्रभु ने मांगा होता तो देता भी ना। हालेलुया। तो वो जो वेदी बनी थी, वो वेदी परमेश्वर को, यहोवा को दुहाई दे रही थी कि मैं भूखी हूं, प्यासी हूं, मुझे ब्लड चाहिए। ब्लड मांग रही थी वो वेदी, और ब्लड लिया भी उसने। कैसे लिया? जब अब्राहम ने अपने पुत्र को वहां पर लिटा दिया और खंजर को लेके मारने लगा उसे, तो परमेश्वर ने उसे आवाज दी, अब्राहम इससे छेड़ना मत, रुक जाओ, इसमें कुछ मत कर। और तेरे पीछे एक भेड़ है जो झाड़ी में फंसी हुई है, तेरा उससे ले और मुझे दे। ब्लड मांग रही थी वेदी, याद रखना, और वेदी को ब्लड दिया। हालेलुया। वो चढ़ाना जरूरी था, अपना बेटा चढ़ाया। सिर्फ वेदी पर उसने, अब्राहम ने अपने बेटे को ऊपर चढ़ाया, बस ऊपर चढ़ाया, और उसी में परमेश्वर खुश हो गया। फिर प्रभु का मन बदल गया और भेंट दे दी। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आप लोगों को भी अलर्ट करता है कि आप भी कुछ खास हो, आप खास हो। आपके पास वेदी है, अपनी वेदी को मरम्मत कर सकते हो, टूटी फूटी को, जैसे हारून ने की थी। हालेलुया। मरम्मत करो अपनी वेदी की। आप नजर करो, कहीं आपकी वेदी टूटी तो नहीं पड़ी, कहीं आपकी वेदी टूट तो नहीं गई है, उसकी मरम्मत करनी जरूरी है। मरम्मत करोगे तो भेंट स्वीकार की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। भेंट स्वीकार की जाएगी। 12 का हम 5, 6, 7 पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੂਤ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਧਨ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸ਼ਕਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਈ ਅਰਥਾਤ ਮੋਰਾ ਦੇ ਬਲੂਤ ਤਾਈ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਕਨਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਨ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। परमेश्वर ने तो उसे दर्शन पहले दे दिया, अब्राहम को दर्शन दे दिया कि ये जो देश है, जिस देश को मैं तुझे बोल रहा हूं कि अपने पापा, अपने मम्मी, अपनी फैमिली को छोड़ और जिस देश को मैं तुम्हें हुक्म करता हूं वहां पर जा और वहां पर वास कर। हालेलुया। तो उसने कोई सवाल जवाब नहीं किए अब्राहम ने, क्योंकि वो धर्मी पुरुष था और परमेश्वर की मर्जी पर चलने वाला था। उसने क्या काम किया, उसने वैसे ही किया, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि जब ये अपने देश को नहीं छोड़ेगा, ये बढ़ेगा नहीं। और तुम लोगों को जितना मर्जी कह दो कि तुम ऐसे करो, वो से करो, ये करो, वो करो, आप भी वो चीज नहीं कर पाते। और अब्राहम ने क्या करा, अपना देश छोड़ दिया। और आगे क्या दर्शन आया कि अभी मैं तुझे ये कनान देश दूंगा, तेरी वंश को, ऐसे लिखा वहां पर कि तेरे वंश को कनान देश दूंगा। कनान मीन्स इज़राइल, इज़राइल मीन्स शांति, ब्लेसिंग। हालेलुया। तो जो अब्राहम था वो था अकल बुद्ध रखने वाला परमेश्वर, स्पिरिचुअल था, क्योंकि अब्राहम के पास एक विश्वास था जो परमेश्वर के साथ वाचा बांधता था। और उसको जब पता लगा कि परमेश्वर ने मुझसे वादा दर्शन दिया मुझे कि ये कनान देश में तेरी वंश को दूंगा, तो अब्राहम ने क्या करा, पक्की मोहर लगवा ली। पक्की मोहर उसने कैसे लगाई? पक्की मोहर, जगवेदी बनाई और भेंट चढ़ाई, मेरे ही वंश को मिले, कह रहा मेरे ही वंश को मिले। और याद रखना, अब्राहम के पास कुछ भी नहीं था चढ़ाने के लिए, अब्राहम के पास कुछ भी नहीं था चढ़ाने के लिए। अब्राहम जनी एक का पिता, जब परमेश्वर ने उसके नाम को बड़ा किया, लिखा ना मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा, तो जब परमेश्वर ने अब्राहम के नाम को बड़ा कर दिया तो फिर अनेकों का पिता हो गया। समुद्र के किनारों पर जो रेत है उसके समान कह रहा तेरी औलाद, तेरा वंश होगा। और आज हम सभी लोग उसके वंश में से हैं। हालेलुया, हालेलुया।
आज हम लोग उसी के वंश में से, और परमेश्वर का अनुग्रह है तो उसने दर्शन अब्राहम को दिया, क्योंकि वो स्पिरिचुअल था और उसकी 99 साल तक ब्लेसिंग को रोक के रखा, एक भी औलाद नहीं थी। और जब परमेश्वर के बीच में वो खड़ा रहा और उसको 99 साल में उसको ब्लेसिंग मिली और लोग हंस रहे थे, ये कैसे हुआ, अचंबा खा रहे थे, अचंबा हो रहे थे सभी लोग, ये कैसे हो गया। तो ऐसे ही मसीह में लोग देखते हैं काम, अचंबा खाते हैं, अचंबा ये कैसे हो रहा है। होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा कि जो काम मैं करता हूं तुम मुझसे बड़े बड़े करोगे। होगा, कौन रोक सकता है, कौन रोक सकता है। हालेलुया।